चुनाव के लिए? अंतिम समय आ गया है। हाँ? अंतिम समय आ गया है। आर पार कटोरा नहीं तो कार। हाँ, आर पार कटोरा नहीं तो कार। उठा लेंगे आपको। उठा देना, मैं तो जेल से आ गया, मैं तो जेल से आ गया ना। ना आप में कलेजा है कि नहीं है, इसको डालने का ये कलेजा 56 इंच से ज्यादा है। सबसे ज्यादा बिकाऊ। सुनिए यहाँ से लेके देश के कई हिस्सों में काम जंतर मंतर में किया हूँ। सबसे ज्यादा बिका हुआ पत्रकार है। सबसे अगर जीता हुआ पत्रकार रहता ना आपके सामने बात करते ना, तो मैं कई ऐसे इंटरव्यू किया जो 8-9 साल के बाद किया। मैं आपको हिम्मत देखूंगा कि आपके स्टूडेंट में हिम्मत देखेंगे। एक भी नहीं कटेगी, एक शब्द नहीं कटेगा। ये वादा है मेरा अखिलेश का। भारत माता की। भाई और बताओ 32 लाख का भवन, 32 लाख का भवन आप बताओ सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस खोला गया है ना, सब लोग के आगे जितने भी रेपिस्ट है वो तो खुला घूम रहे हैं, उनको नहीं उठवा पाई। जो अच्छा काम कर रहे राजनांदगांव में जयस्तंभ चौक जो है वो जंतर मंतर का एहसास करा दिया। जंतर मंतर में मैंने अनेक और कई खबरें मैंने से की है, और उसके बाद राजनांदगांव का ये जंतर मंतर बन चुका है ये जयस्तंभ चौक। हम आपको बता दें, एक जज की एक टिप्पणी ने आज जंजिस को एक कर दिया, और उन समाज के नहीं, वो पूरे देश के अपने आप को मालिक समझने वाले 50-60 साल के जो पार्टी है उनके नेताओं को आज उनके दिखा दिया जंजिस ने, और बता दिया कि तुम नहीं हम भी है। ये आज सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने आए हैं, और सपोर्ट करने के बाद ये जो कहेंगे, इनकी जो बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसकी वजह यह है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर से प्रोटेस्ट हुआ था। सोनम वांगचुक को 2 दिन पहले उठा लिया गया था सफेद चादर में, जैसे कोई किसी डेड बॉडी को उठा लिया गया। तो ठीक है, बात करते। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम नितेश शहरी का पूरे है। हाँ बोलो। सर, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं रहा। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। उनकी जो जवाब दी है वो कर नहीं रहे, कोई जवाब नहीं आ रहा है उनके तरफ से। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट पढ़े ही ना, वो चाहते हैं कि जवाब ना करे, क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ गया तो वो जवाब करना शुरू कर देगा। और वो जब हो रहा है तो दिल्ली में आप देख रहे हैं नेट बंद कर दिया गया है और लोगों को मारा जा रहा है। इसके लिए सिर्फ कुछ लोगों को ही नहीं है, जिस जेंजी को नहीं, पूरे भारत में एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और जवाब मांगना पड़ेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? खुशबू। क्या बोलेंगे खुशबू? क्या लिखा है, पढ़ा आपने? तो मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? नहीं। चलो आप बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम आकांक्षा नागदेव है। हाँ बताओ। मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ और इस साल मैंने नीट का एग्जाम दिया था, बट इस साल जो हुआ है हमारे देश में वो बहुत शर्म की बात है। और धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी साल भर की मेहनत बस एक लीक की वजह से वेस्ट हो गई है। हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे साल भर का जो संघर्ष था वो एक ही बार में ऐसे पूरा वेस्ट चला गया। तो धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और अगर वो नहीं दे रहे तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ बोलोगे आप? क्या नाम है? ज्योति सर। हाँ ज्योति बोलो। आज हमारे जो साइंटिस्ट है सोनम सर, वो 20 दिन हो गया उनको भूख हड़ताल किए हुए, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है इतना कि भाई अंग्रेज तक झुक गए थे गांधी जी के भूख हड़ताल के लिए।
और आज हमारे देश के साइंटिस्ट जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। जो नेता है वो सब बस सुन के रह रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए तो इस्तीफा तक देने के लिए नहीं हो रहा। चलिए, तो जज साहब की एक टिप्पणी ने देश पे पूरा गदर मचा दिया, गेंजी फेंक हो गया। इनमें से बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि देश के शिक्षा मंत्री की बेटी कहाँ पढ़ती है, मालूम है आपको? नहीं पता क्यों ऐसे क्या करती है? पढ़ती है। चलिए, विदेश में LLM कर रही है। हाँ सर, LLM कर रही है विदेश में। जी सर, जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। सपोर्ट करने आए हैं? जी सर, जी सर। क्या बोलेंगे आशीष? सर मैं बोलना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है तो उनको जरूर देना चाहिए इस्तीफा, और इसकी हम मांग करते हैं। चलिए, बड़ी हिम्मत से आए, इधर आ जाओ, आपसे बात करूंगा। आइए, मैं आपसे बात करूंगा। आप पोस्टर क्या लेके बताए, क्या नाम है आपका? निकिता तिवारी। हाँ, निकिता, क्या बनाया दिखाइए। ओहो, अरे सीधा ऊपर, सीधा ऊपर दिखाओ, पोस्टर दिखाओ। देखिए पोस्टर RIP लिखा है। देखिए ये गुस्सा या आक्रोश चेंजेस का है। क्या नाम है आपका? सहानी रामटेके। हाँ, बताओ कहानी। हाँ? कहानी रामटेके। कहानी क्या बताओ, क्या बोला मैं? हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि वो एक शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है, बेहतर शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। उनका इस्तीफा चाहिए हमें। देख रहे हो विनोद, आपकी जनता के चेंजेस क्या बोलते हैं, यही डायलॉग मारते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देख रहे हो विनोद, तो देखो और बोलो बोलो। उनके बदले हमें सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री के रूप में चाहिए। मालूम है धर्मेंद्र प्रधान जी की बिटिया कहाँ पढ़ती है? लंदन में क्या कर रही है? LLM। हमार करा खाए के रोटी हो, इसके पैसा नहीं है। लेकिन क्या लिखो मालूम आपको? इसका मतलब क्या होता है? RIP मतलब रेस्ट इन पीस। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? मोदी मुर्दाबाद। कुछ तो करो यार। चलो, और कुछ लोग आए हैं, बात करिए। आपको काफी सुनता हूँ मैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? नहीं पूछूंगा, क्यों? लोग जानते हैं ना। नहीं, क्यों जानते हैं? अच्छा, बता दीजिए, आपका नाम है, बता दीजिए। मैं जुलेकर सर बोल रहा हूँ। हाँ, काफी सुर्खियों में रहते जुलेकर जी। आज क्या बोलेंगे? सुर्खियों में रहने की क्या जरूरत है जब 56 इंच वाला इस देश में है तो? जब 56 इंच वाला इस देश में है तो हमको सुर्खिया में रहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वही हमारे माई बाप है। अच्छा, उनको शर्म और अन्नदाता है, उसको शर्म और नहीं आती। 22 बच्चा मर जाए, अच्छा, 2200 मर जाए, आपके बच्चे मर जाए, मेरे क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते आप। आज जो हुआ है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट, जी, कभी कल्पना नहीं किए होंगे? नहीं, इनको लगता है कि जनता मरी हुई है। इनको लगता है युवा जो होता है ना, युवा खामोश है। क्यों खामोश है युवा? क्योंकि युवा काम नहीं करता, बेरोजगार है। अच्छा, इसलिए तो काकरोच बोल दिए। परजीवी भी बोला गया है। हाँ, परजीवी भी बोला गया है, लेकिन मालूम नहीं है परजीवी भी ना वो पेड़ को भी खा जाती है जिसमें वो चलती है। ये भी है। तो सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट, सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट। मेरे को ट्रेन नहीं मिला, मेरा 28 तारीख को है, मैं 30 तारीख को दिल्ली में रहूंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सरकार, इसके जैसे सरकार, इसको हर हाल में इस देश में नहीं होना चाहिए। या ऐसा सरकार नहीं चाहिए इस देश में। 2200 बच्चे के मम्मी पापा से जाके सॉरी बोले वो कि मेरे से गलती हुई, उसको बोलने के बजाय। काफी लंबे समय से टीचिंग, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, काफी समय से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो तैयारी करते हैं यार, उसके बाद जो हो रहा है ये क्या है? तैयारी आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले एक लड़की ऐसे डिप्रेशन में गई, 35 साल है। उसकी जो डिबेट थी ना क्लास में, ऐसा लग रहा था यहाँ से निकलने के बाद आत्महत्या कर लेगी। ये मेरे खुशी की घटना है। अच्छा। वो डिप्रेशन को अगर यदि दिखा देना तो उनको समझ में आ जाए कि युवा आज किस दौर से गुजर रहे हैं। और एक शब्द में क्या बोलेंगे प्रोटेस्ट और इसके मतलब देश के मुसलमानों के लिए? अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय आ गया है। आर पार कटोरा नहीं तो कार। हाँ, आर पार कटोरा नहीं तो कार। भैया बैठे वो लोग डर लगते हैं? नहीं डरते अपन लोग। क्या चीज के लिए डरेंगे? भगत सिंह डरते तो चल जाते क्या? अम्बेडकर जी भी हमारी जिंदगी से खेलोगे आप? हमारी जिंदगी से खेलोगे? हमको एजुकेटेड क्यों बनाएंगे? आपको उठा देना। मैं तो जेल से आ गया ना। मैं डरता हूँ क्या? फिर हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में है ना। हमने किसी को कुछ बोला? डंडे लेके आए? तुम AK-47 चिपका रहे हो? सरकार के गुंडे तैनात कर रहे हो तुम लोग? वाटर कैनन भी चल रहा है। हाँ, सब चीज चल रहा है। हम मार खाने के लिए है ना। तुम्हारे में 56 इंच की सीना है तो पेपर जो लीक बार बार हो रहा है उसको सुधार करो ना। ऐसे अनपढ़ गंवार को आपने एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बनाया? एक मिनिस्टर की आपका तुम उससे रिजाइन नहीं ले पा रहे हो आप?
अरे इतने युवा लोग परेशान हैं, इतना बेरोजगारी बढ़ गई, पॉपुलेशन कंट्रोल पे आपने एक पॉलिसी नहीं बनाई। अभी इसी छत्तीसगढ़ में 50,000 पोस्ट खाली है टीचर भर्ती में, आपने BED का पोर्टल क्यों खाली किया हुआ है? कुछ टीचर तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए सर आप कि BED का पोर्टल क्यों खुला है? क्यों BED करवा रहे हो? जब ऑलरेडी पहले से 5 लाख है, उसको पहले जॉब दे दो तब खोलो ना। इधर BED भी करवा रहे हो, उधर पोस्ट नहीं निकाल रहे हो, तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे बताइए? बेरोजगारी बढ़ेगी ना। बंद करो ना पोर्टल, बोलो ना भाई सॉरी हम लोग 10,400 टीचर स्कूल बंद कर दिए, हम टीचर की भर्ती नहीं करेंगे। इधर तुम उसको आशा भी दिखा रहे हो और इधर से तुम बंद कर दे रहे हो, तो फिर स्टूडेंट का जाएगा कहाँ? आप बताइए मुझे, स्टूडेंट जाएगा कहाँ? माँ बाप अलग लात मारते हैं घर से कि तुम पढ़े कुछ नहीं कर पाए। अरे वैकेंसी ना आएगी तब तो होगा, वैकेंसी आ रही तो पर्चा लीक हो रहा है। SI का ईमानदारी भर्ती बोलता है विजय शर्मा, 250 से 300 लोग फर्जी वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ, जो ऊंची को नहीं कूद सकते वो लोग वहाँ पे लड़कियां सेलेक्ट हो गई। कैसे हो गई? करो छानबीन। काफी लंबा एक ये है, हाँ? अभी आपसे बैठ के जी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे अपन लोग। ब्रॉडकास्टिंग से क्या है सर बताइए, नहीं, तकलीफ लोगों है को सर। मालूम तो चले, जो नहीं, ये factual है, पूरा factual है। हर भर्ती अभी अरे तो छह- मेरा डेटा भी ले लेती है, मैं भी बहुत पढ़ा हूँ ना। आप में कलेजा है कि नहीं है इसको डालने का? ये बताइए। कलेजा 56 इंच से ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा बिकाऊ। सुनिए सुनिए सर, सुनिए, यहाँ से लेके देश नहीं, नहीं, के सर। कई हिस्सों में काम जंतर मंतर में किया हूँ। सबसे ज्यादा बिका हुआ दम- पत्रकार है, सबसे अगर मैं मान रहा आपकी बहुत हद तक बात होगी सही, हाँ, नहीं, नहीं। अगर टीका हुआ पत्रकार रहता ना आपके सामने, अगर ये- ज्योति ठीक है सर, मैं मान रहा, अगर आपसे आंख में आंख डाल के बात करते ना तो मैं कई ऐसे इंटरव्यू किया जो आंख में आंख डाल के बात किया हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, इनकी भी बातें, और आपकी कोई बातें कटेगी नहीं। बस 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 मेरे से गुजारिश है कि जितने आपके स्टूडेंट है इसको आगे बढ़ाए। मैं आप में हिम्मत देखूंगा कि आपके स्टूडेंट में हिम्मत भी है। देखेंगे, आप क्लिप एक भी नहीं कटेगी, हाँ, हाँ, एक शब्द नहीं कटेगा। हाँ, वही बोल ये रहा हूँ वादा मैं। है मेरा अखिलेश का। अगर जितनी खबर है देख लीजिएगा, जी, सर। और कोई कुछ बोलना चाहते बोल दीजिए। नहीं, मैं- आओ यार, आप कुछ बोलना मैं चाहते हो? वही बोल रहा हूँ। आइए। अभी से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, अब की बार इसके बाद फिर आएगी गजेंद्र यादव की बात भी आएगी। गजेंद्र यादव और रिकॉर्ड 5 बार झूठ बोल चुके हैं। पहला झूठ बता रहा हूँ, 15 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा बोला था शिक्षक भर्ती का, नहीं हुआ। दूसरा झूठ बोल रहा हूँ, आत्मा नंद स्कूल में भर्ती होगी बोली थी, बोला था वो 16 जुलाई को सुबह पेपर होगा, शाम को रिजल्ट आएगा बोला था ना। ठीक है, और बता रहा हूँ मैं, और बता रहा हूँ, एक मैं बता दूं, अभी मैं स्कूलों पे काम कर रहा हूँ, 1.5 साल से स्कूल पढ़ा हुआ, मैं कलेक्टर बोल रहे थे। मैं जाके देखा सरकारी स्कूल के टीचर वो रील बना के डांस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए ना, नहीं हुई ना कार्रवाई। और बताओ 32 लाख का भवन, 32 लाख का भवन, आप बताओ सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग आए हैं, निश्चित है कार्रवाई होगी। तो कौन करेगा कार्रवाई? हुआ क्या? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। आप क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात बता रहा हूँ मैं, दूसरी बात, शायद इसके बाद मेरा धमकी मिल सकता है, मैं बता रहा हूँ, नहीं धमकी वही दे सकता है, मैं बता रहा हूँ। 5 तारीख को 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा बोला था, बोला कि नहीं बोले? 5 सितंबर को, 5 सितंबर से 1 मई तक ऑनलाइन चलेगा। 5 अक्टूबर हो गया, करेक्शन कब होगा? 11 अक्टूबर को पेपर है। क्या है बताओ ना सर, मेरा नाम रोहित है। ये तैयारी कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल, मतलब ना जो पढ़ाई नहीं कराया जा सकता था, जो पढ़ाई कर रहा है उसको कैसे खर्चे उठाने पड़ते होंगे, ना जाने किन घरों से आते हैं बेचारे, ऐसे तैयारी करते हैं। और भी लोगों को बोलना चाहता हूँ, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी उनके पास करो, तैयारी उनके पास करो जो आपके लिए आवाज उठा सके। चेंजेस आगे आ चुके हैं और अब ये राजनांदगांव के उस एरिया में है जहाँ पर ये जा रहे हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार साहू है। राहुल जी कैसे, मतलब आज जो प्रोटेस्ट कैसे ले रहे हैं आप? सर इसको हम देख रहे हैं, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो आई अनियमितता है इसको लेकर हम लोग, हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। और जो गलत तरीके से सोना वांगचुक सर जी को दिखाया गया है, उनके समर्थन में हमारा ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं हम। चलिए तो ऐसा जुलूस राजनांदगांव में शायद ही ऐसे आ जाओ, ऐसा जुलूस राजनांदगांव में शायद कभी मिलता है। राजनीतिक जुलूस में ये हक की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है और इनमें सबको आगे आना चाहिए। चलिए क्या बोलेंगे आप?
सर पेपर लीक बंद होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से जो पेपर लीक हो रहा है और अभी भी बहुत सारे मैम जो अंधभक्त है उनको ये लगता है कि जो अभी की सरकार है उसमें पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे क्योंकि 10 साल से पेपर लीक हो रहा है और हम बच्चे बहुत परेशान है सर। मैं तो बहुत छोटी थी बट अभी जब पढ़ी हो रही मेरे को समझ आ रहा है डिप्रेशन क्या होता है सर। 10 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको पता चल रहा है कि पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो पैसे वाले उनको पेपर दे दिया जा रहा है सर, साफ बात है। तो हम क्या करें सर? ये सड़कें राजनांदगांव की है, दिल्ली की जैसे लग रही है। क्या नाम है आपका? रानी सिन्हा। हाँ बताओ, प्रोटेस्ट को लेकर आप आए हैं, गुस्सा भी दिख रहा है आप लोगों का। अच्छा ओवरऑल मांग क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, बस हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा चाहिए। आज तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरा पेपर लीक हुआ है। अच्छा आपका पेपर लीक में? हाँ आप तैयारी के होंगे, खर्चे भी होंगे। सर क्या बताओ, हर एक चीज में खर्चा, माँ बाप का सेक्रीफाइस, अपना सेक्रीफाइस, हर एक चीज का सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं। ये लोग पेपर लीक कर रहे हैं। आप भी तैयारी किए थे? मैंने नेट का एग्जाम दिया था 2024 में, पहला अटेम्प्ट किया था जिसमें मैंने, और उसमें पहली बार पेपर लीक हुआ था। तो ये सिर्फ नीट के एग्जाम की बात नहीं है, सारे एग्जाम्स की बात है। प्लीज शकायना शिकायत मैंने ना बहुत सारे कहा, मतलब अलग अलग एरिया में प्रोटेस्ट को कवर किया है, पर आज राजनांदगांव का प्रोटेस्ट मुझे दिल्ली के जैसे लगे, क्योंकि दिल्ली के जंतर में क्या नाम है? क्या नाम है? भूमि नाम थे। भूमि बताओ क्या ऐसा प्रोटेस्ट को क्या बोलेंगे? हमको जस्टिस चाहिए, हमारा हर बार का पेपर लीक हो जाता है, उसमें कोई कुछ नहीं बोलता है, इसमें सुसाइड हो रहा है उसमें कोई कुछ नहीं बोलता है, और थोड़ा सा कोई केस हो जाएगा जैसे कि कोई किसी को मारा है उसका बहुत सेंसेशन बना के बता रहे हैं। चलिए बताइए क्या प्रोटेस्ट में गुस्सा दिख रहा है, क्या बोलेंगे आप? भाई भारत देश में सरकार से गलती हुई है तो अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान जाएंगे क्या मानने के लिए? बिल्कुल नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो इन्हीं को देनी पड़ेगी ना। जो जवाब भी इनकी है। हाँ, जी गलती, और इतना किसी को ना कायर भी होना चाहिए, गलती हुई है भाई इस्तीफा ही दे सकते हैं, तो बात करने के लिए आ ये जो पेपर लीक नहीं चलेगा, भगत सिंह के देश में पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब ये नोटिस आई थी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजनांदगांव में कोई जेएनजी आएंगे, लेकिन जब आए तो लोग देखते रह गए कि वाकई इतने सारे लोग कहां से आ गए। किसी ने भी सोशल मीडिया में एक कॉल की थी, उस कॉल को लेकर वाकई ये प्रोटेस्ट दिख रहा है। ये राजनांदगांव का माना मंदिर चौक है, ठीक है। देखिए मेरा कहना ये है कि सबसे पहली बात धर्मेंद्र प्रधान जी जो है शिक्षा मंत्री, जो सेंट्रल के शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि वो अगर इस्तीफा देंगे तो आने वाले जो भी शिक्षा मंत्री रहेंगे वो अपना काम पूरी क्या बोलते हैं जवाबदारी से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। जेएनजी साहब ने और काकरोच भी आए थे, आप जेएनजी से की काकरोच है बता दीजिए, जेएनजी तो लग नहीं रहे हैं। मैं कॉकरोच हूँ, बिल्कुल कॉकरोच हूँ, और इतना चिपक जाएंगे जब तक सत्ता से उखाड़ के नहीं छोड़ेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा हाँ, छात्रों के सम्मान में अगर गर्दन भी कट जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये छात्र देश का भविष्य है और देश का भविष्य के साथ नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ी तो ये छात्र लोग आज ये कलम चलाना जानते हैं, तो 6 महीने के लिए इनको छोड़ देंगे तो इनकी पुलिस कम पड़ जाएगी। कितनी पुलिस है देख लेंगे। आज दिल्ली में आप देख रहे हैं ना, पुलिस के डंडों की दम से छात्रों को दबा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे छात्र जब आएंगे अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में डंडा लेके भी आएंगे। उनको तो कलम चलाना आता है तो सुरक्षा करना भी अपनी सुरक्षा। 23 तारीख को पूरे राजनांदगांव को काम किया जाएगा, पूरे राजनांदगांव की गली गली चौक हो जाएंगे। हमारे पास में कोऑर्डिनेट टीम बनेगी, कोऑर्डिनेट टीम करके पूरे मामले को सेट करेगी। चलिए बताइए। मेरे को स्कूल के बारे में बता रहा है, मेरे स्कूल के बारे में बता रहा है। पलक जैन। अलग जी कितनी उम्र आपकी? 16। प्रोटेस्ट में हैं जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को नहीं, मैं खुद को सपोर्ट कर रही हूँ, एजुकेशन को सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसा जी हाँ, क्या होगा बताइए। मेरे स्कूल में 25 तारीख से स्कूल जा रहे हैं, हमारे पास बैठने के लिए बेंच नहीं है, हम लोग चेयर में बैठ रहे हैं, हम लोग हमारे पास बेंच है ना टीचर है, हम लोग
चेयर में बैठे तो सोच सकते हैं हमारे स्कूल की स्थिति नाम नहीं ले सकती मैं हमारे स्कूल नाम नहीं बताऊंगी। सरकारी है, प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल है जी। और फीस बराबर ले रहे हैं? फीस बराबर ले रहे ना, हमको बेंच नहीं दे रहे बैठने के लिए, हम लोग चेयर में बैठ रहे हैं। हमारे स्कूल में हमारे पास टीचर नहीं है। अभी आज आधा साल बीत गया, हमारी पढ़ाई चालू नहीं हुई अभी तक। सोच सकते हैं हम लोग 11वीं कक्षा के छात्र हैं हम लोग, और हमारी पढ़ाई चालू नहीं हुई अभी तक। फिर हमारा पेपर बिगड़ेगा तो हमारे ऊपर आएगा कि बच्चे तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो ये इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये पूरे मतलब प्राइवेट सरकारी स्कूल के लिए आपकी डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, डर नहीं लग रहा है? सही की आवाज कभी नहीं डरना चाहिए। हमारा धर्म हमारा देश हमें यही सिखाता है हमेशा से। हम युवाओं को इतना त्रस्त कर रही है ये भाजपा सरकार, ये ना भूले, अरे ये ना भूले एक ना एक दिन हमारा टाइम आएगा, उस समय भाजपा के जो नेता मंत्री विधायक सांसद हैं उनका हाल क्या हम छात्र क्या नहीं करेंगे, उसकी जवाबदारी हमारी रहेगी। वो क्या समझते हैं वो क्या सोचते हैं हमारे लिए कि आज हम छात्राओं को कॉकरोच समझते हैं, लोग हमको चूतिया समझती है, बट एक न एक दिन हमेशा बोलते हैं ना, सत्य हमेशा पराजित करते हैं, वो हमेशा एक न एक दिन होके रहेगा। और बहुत जल्दी दावे के साथ कह सकता हूँ, आज नहीं तो कल ये बहुत से बहुत जितने भी पब्लिसिटी हैं आगे उग्र आंदोलन करेंगे। देखो इस देश का हाल क्या बताओ भैया, यहाँ दारू का बोतल लीक नहीं होता है, यहाँ नीट का पेपर लीक होगा। ऐसी देश की सरकार है, आप इसका क्या करें आप ही बताओ। हम सरकार को सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि आप उस पद के लायक नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, ये कितनी गलत बात है। और आप वहाँ जा करके बच्चों को पीट रहे हैं ऊपर से। आपने सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज करा दिया, जबकि उनका कोई भी ये नहीं था कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़े, अभी भी नहीं टूटी हुई है। लेकिन ये आपकी गलती कि आपने उनको वैसे अगवा किया जब वहाँ पे अभिजीत दिक्के भी नहीं है। और हम ये बोलना चाहते हैं, राजनांदगांव की तरफ से ये बोलना चाहते हैं कि राजनांदगांव की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक कीजिए। जैसे इसने बोला, पलक ने बोला कि उनके स्कूल में जो भी बेंचेस वगैरह नहीं है, चेयर्स वगैरह जो भी जैसा है, तो यहाँ की स्थिति ठीक हो। और हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपने पद से इस्तीफा दे। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी की है, जो उनको उनके पद से हटा रहे हैं। तो हम माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से भी निवेदन करते हैं कि उनको उनके पद से जरूर से हटाएं। डर नहीं लगता? नहीं, मार के फेंक देंगे तो? नहीं लगता। लड़की हो? नहीं लगता ना, किसी से डर नहीं लगता? नहीं लगता। पुलिस उनकी है, ठीक है, शासन उनका है, ठीक है, पावर उनका है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है। देश हमारा है, देश हमारा है, जनता है, हम ही ने वोट दिए तभी वो बने हैं, जनता हमारे साथ है। कौन बना है? कौन बना है? बच्चों के हिसाब से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन मिनिस्टर का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? एग्जाम लेवल करके फिर आप नए धर्मेंद्र प्रधान को चुनिए। आप पढ़ा लिखा मंत्री, ऑप्शन क्यों चुन रहे हो? पढ़े लिखे नहीं, जो ऑप्शन क्रैक करेगा, आप चाहे खान सर अगर लेते हैं तो खान सर का एग्जाम लीजिए, वो एग्जाम के मतलब वो लायक है कि नहीं लायक है, वो खुद उनकी कैपेबिलिटी बता देगी। तो ये राजनांदगांव का मानव मंदिर चौक है, और राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में ये प्रोटेस्ट अलग जगह चुका है कि ये दिल्ली नहीं, राजनांदगांव में भी लोग हुकार भर चुके। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आज चेंजेस आएंगे और अपने हुकार भरेंगे और अपना आरोप दिखाएंगे। देश के हुक्मरान या देश के वो नेता जनप्रतिनिधि देखे कि हम लोग खामोश रहने वाले नहीं है। अगर आप गलत करोगे तो आपके खिलाफ भी बात हो सकती है, और ये बात आक्रोश दिख रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार हमें चाहिए, हमारे यदि पेपर लीक हुए तो उसे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, और जस्टिस के साथ उसका इस्तीफा भी होना चाहिए। तो खैर, अपनी बपोती समझना बंद कर दो। अगर देश में आप 60 साल राज किए हो तो, या 14 साल राज किए हो तो। अखिलेश नाम है मेरा।